कुरान पाक का दूसरा पारा सैकुलु अल-सुफ़ायाउ से शुरू होता है। ये सूरा बकरा की आयत नंबर 142 से शुरू होता है और इस पारा में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अहकामात और हिदायत दी हैं। ये पारा मुसलमानों को दीनी और मुआशरती मुआमलात में रहनुमाई फराहम करता है। पारा 2 सैकुलु अल-सुफ़ायाउ। इस पारा में क़िबला की तब्दीली का जिक्र है, जब अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बैत अल-मक़दस के बजाय काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। इस तब्दीली के बाद कुछ लोग एतराज़ करने लगे कि ये किया हवा के क़िबला बदल दिया गया। अल्लाह ताला ने उनको जवाब दिया कि ज़मीन व आसमान में हर सिमत अल्लाह की है और ये इसका फ़ैसला है कि कहाँ रुख करना चाहिए। मज़ीद इस पारा में रोज़े का हुक्म, क़सास का कानून, वरासत के उसूल, निकाह और तलाक़ के अहकाम और यतीमों के हुकूक़ का तज़किरा भी है। इस पारा में अल्लाह ताला ने ईमान वालों को सब्र, नमाज और सदक़ा व खैरात की तलक़ीन की है। अहम निकात 1. क़िबला की तब्दीली का हुक्म। 2. रोज़े का हुक्म और इसके फ़िज़ाइल। 3. क़सास यानी जान के बदले जान का उसूल। 4. वरासत, निकाह, तलाक़ और यतीमों के हुकूक़। 5. नमाज, सब्र और अल्लाह की राह में ख़र्च करने की तलक़ीन। ये पारा ईमान वालों के लिए रहनुमाई का ज़रिया है और मुआशरती इंसाफ़ को फ़रोग़ देने की तालीम देता है। कुरान पाक का दूसरा पारा सैकुलु अल-सुफ़ायाउ से शुरू होता है। ये सूरा बकरा की आयत नंबर 142 से शुरू होता है और इस पारा में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अहकामात और हिदायत दी हैं। ये पारा मुसलमानों को दीनी और मुआशरती मुआमलात में रहनुमाई फराहम करता है। पारा 2 सैकुलु अल-सुफ़ायाउ। इस पारा में क़िबला की तब्दीली का जिक्र है, जब अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बैत अल-मक़दस के बजाय काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। इस तब्दीली के बाद कुछ लोग एतराज़ करने लगे कि ये किया हवा के क़िबला बदल दिया गया। अल्लाह ताला ने उनको जवाब दिया कि ज़मीन व आसमान में हर सिमत अल्लाह की है और ये इसका फ़ैसला है कि कहाँ रुख करना चाहिए। मज़ीद इस पारा में रोज़े का हुक्म, क़सास का कानून, वरासत के उसूल, निकाह और तलाक़ के अहकाम और यतीमों के हुकूक़ का तज़किरा भी है। इस पारा में अल्लाह ताला ने ईमान वालों को सब्र, नमाज और सदक़ा व खैरात की तलक़ीन की है। अहम निकात 1. क़िबला की तब्दीली का हुक्म। 2. रोज़े का हुक्म और इसके फ़िज़ाइल। 3. क़सास यानी जान के बदले जान का उसूल। 4. वरासत, निकाह, तलाक़ और यतीमों के हुकूक़। 5. नमाज, सब्र और अल्लाह की राह में ख़र्च करने की तलक़ीन। ये पारा ईमान वालों के लिए रहनुमाई का ज़रिया है और मुआशरती इंसाफ़ को फ़रोग़ देने की तालीम देता है।